गुड इवनिंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से स्ट्रक्चर आरएस में। अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान इकोनॉमी सर्वे के बारे में। आज अपन चर्चा करेंगे इकोनॉमी सर्वे का जो लेक्चर 7th है उसके बारे में। 7वां लेक्चर है शहरीकरण और शहरी विकास के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे जो अपना संयुक्त राष्ट्र सतत विकास है उसकी रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट है 2023 की, उसके अनुसार 2007 से विश्व की आधी से अधिक आबादी है गाइस वो वर्तमान में सिटीज में निवास करती है, जो कि 2030 तक लगभग 60% हो जाएगी और 2050 तक 66.66% होने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, शहरी और महानगरीय क्षेत्रों का वैश्विक जीडीपी में लगभग 80% योगदान है। कितना परसेंट योगदान है? 80% योगदान है। ठीक है, और 2030 तक जो शहरों में लोग रहने वाले हैं उनकी आबादी लगभग 100 में से 60% हो जाएगी और 2050 तक ये 66.66% के आसपास हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि लोग हैं वो गांव से शहरी सिटीज की ओर अधिकतर जा रहे हैं। राजस्थान में शहरीकरण की बात करें तो दोस्तों भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की बात करें तो ये 1961 में 17.97 थी, जो कि 2001 में 31.14% होगी। ठीक है, तो ये बड़ी है। शहरों की ओर लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। भाई 2021 में अनुमानित शहरों की जनसंख्या है 34.43 और 2031 तक गाइस ये है 37.55%, 37% होने की संभावना है। वही राजस्थान में कुल शहरी जनसंख्या की बारे में बात करें तो ये 1961 में 16.28% थी, जो कि बढ़कर 24.87% हो गया। लगभग 170 लाख लोग हैं वो राजस्थान में शहरों में निवास करते हैं। वहीं 2021 में ये 26.33% हो जाएगी बढ़कर, जो कि 209 लाख के करीब हो जाएगी और 2031 में यह बढ़कर 27.74% हो जाएगी, लगभग 242 लाख हो जाएगी। दोस्तों भारत में और राजस्थान में शहरी जनसंख्या की तुलना करें इंडिया में और राजस्थान में, तो इंडिया में जो शहरी लोग रहते हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा है और राजस्थान में शहरी लोग हैं उनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम है इंडिया की तुलना में। अब अपन देख लेते हैं राजस्थान की कुल जनसंख्या के बारे में। दोस्तों राजस्थान की कुल जनसंख्या 2001 में 5.65 करोड़ थी, जो कि 2011 में हो गई 6.85 करोड़। ठीक है, कितनी 6.85 करोड़ होगी, जो कि 2021 में 7.93 लगभग 8 करोड़ होने की बात है और 2031 तक गाइस यह हो जाएगी 8.72 करोड़। ठीक है, इस कुल जनसंख्या में से पुरुष जनसंख्या है जो 2001 में थी 2.94%, लगभग 3 करोड़ थी, जो कि 2011 में बढ़कर 3.55 करोड़ हो गई है। लगभग जो टोटल जनसंख्या है उसमें पुरुष हैं 52.26%, 100 में से 52.26% तो पुरुष ही हैं। ठीक है, वही महिलाएं हैं वो 2001 में 2.71 थी, जो कि 2011 में बढ़कर 3.30 करोड़ हो गई है, लगभग जनसंख्या का 47.74%। दोस्तों पुरुष है ये 2031 तक 4.4 करोड़ हो जाएंगे और महिलाएं हैं वो 4.28 करोड़ इनकी पॉपुलेशन हो जाएगी। वहीं उन बच्चों की बात करें जो 0 से 6 वर्ष की आयु के हैं, इनकी जनसंख्या के बारे में बात करें तो गाइस इनकी जनसंख्या 2001 में लगभग 107 लाख थी, जो कि कम हो गई है, जो कम होकर 106 लाख हो गई है। ठीक है, वहीं लड़के हैं, लड़कों की बात करें तो लड़के हैं इन इस आयु में कुल जनसंख्या का 52.34%। वही लड़कियां हैं गर्ल्स है 47.17%, 47.17% है। शहरी क्षेत्रों में इन बच्चों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में 2001 में ये बच्चे थे 20.64 लाख थे, जो कि बढ़कर 22.35 लाख हो गए। मतलब कहने का यह है कि जो शहरी क्षेत्र है वहां पर बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं इनकी पॉपुलेशन में ग्रोथ हुआ है, लेकिन ऑल एवरेज जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या में कमी आई है। अब अपन जानेंगे लिंगानुपात के बारे में। दोस्तों लिंगानुपात होता है वो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या होती है। लिंगानुपात शहरी लिंगानुपात के बारे में बात करें तो यह राजस्थान का 914 है, जिसमें 24% की वृद्धि दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों का 933 है, जिसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठीक है,
तो राजस्थान में शहरी क्षेत्रों का और ग्रामीण क्षेत्रों का जो लिंग अनुपात है वो बड़ा है। शहरी का 914, ग्रामीण का 933। ये पूछ लिया जाता है गाइस कि ग्रामीण क्षेत्रों का लिंग अनुपात क्या है राजस्थान में। वही बाल लिंग अनुपात की बात करें, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, इनके लिंग अनुपात में गिरावट आई है दोस्तों। जो शहरी क्षेत्रों में 874 है और ग्रामीण क्षेत्रों में 892 है। मतलब शहरी क्षेत्रों में कम है और ग्रामीण क्षेत्रों में ये ठीक ठाक है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंग अनुपात की बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंग अनुपात है गाइस वो पाली में है। पाली के बाद में राजसमंद और डूंगरपुर का स्थान आता है। वही न्यूनतम लिंग अनुपात की बात करें तो ये सबसे कम है धौलपुर में, फिर करौली और फिर जैसलमेर में। पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में न्यूनतम लिंग अनुपात कौन से जिलों में है, तो वो है धौलपुर, करौली और जैसलमेर। सर्वाधिक शहरी लिंग अनुपात वाले जिलों के बारे में बात करें तो सर्वाधिक शहरी लिंग अनुपात आ जाता है टोंक का, लगभग 995 है। फिर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और राजसमंद का स्थान आता है। ठीक है। फिर न्यूनतम शहरी लिंग अनुपात की बात करें तो सबसे कम है जैसलमेर और धौलपुर में। जैसलमेर का 807 है और धौलपुर का 864 है। फिर इसके बाद में आ जाता है अलवर, गंगानगर और भरतपुर का स्थान आता है। भाई सर्वाधिक शहरी बाल लिंग अनुपात के बारे में बात करें तो यह सर्वाधिक है नागौर में, लगभग 907। इसके बाद आता है बीकानेर, भीलवाड़ा, बारा और चूरू का स्थान आता है। वहीं न्यूनतम शहरी लिंग अनुपात की बात करें तो ये सबसे कम है धौलपुर, गंगानगर में। फिर इसके बाद में आता है दौसा, अलवर और भरतपुर का स्थान आता है। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे साक्षरता के बारे में। दोस्तों इंडिया की, अपने टोटल इंडिया की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 73%। ठीक है। साक्षरता दर है वो 2001 से 2011 तक लगातार बढ़ी है। मतलब कह सकते हैं 1961 से 2011 तक साक्षरता दर है वो भारत की और इंडिया की लगातार बढ़ी है। दोस्तों राजस्थान की कुल साक्षरता दर है वो 66.11% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर है 79.2%, लगभग 80% के आसपास पुरुष साक्षरता दर है। महिला साक्षरता दर है वो 52% है। शहरी साक्षरता दर है 79.70% है, 79%, लगभग 80% के आसपास। और ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता दर है गाइस वो 61.40% है। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा शहरी साक्षरता दर है वो उदयपुर और बांसवाड़ा में है। इसके बाद स्थान आता है प्रतापगढ़, डूंगरपुर और अजमेर का। न्यूनतम शहरी साक्षरता दर की बात करें तो सबसे कम है नागौर और जालोर में। इनके बाद स्थान आता है चूरू, धौलपुर और करौली का। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर के बारे में बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है कोटा और झुंझुनू में। पहले नंबर पर आता है झुंझुनू, दूसरे नंबर पर आता है कोटा, फिर आता है जयपुर और सीकर का स्थान। ठीक है। ये ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है कि भारत में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो है झुंझुनू। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं शहरी जनसंख्या के बारे में। दोस्तों राजस्थान में लगभग शहरी जनसंख्या, जहां पर 1 लाख से अधिक पॉपुलेशन है, ऐसे शहर 30 है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करें राजस्थान में कि शहरी जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो जयपुर है, जहां पर लगभग 30.46 लाख लोग रहते हैं। जयपुर के बाद में आता है जोधपुर, जोधपुर के बाद में कोटा, फिर बीकानेर का स्थान आता है। ठीक है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या है वो बांसवाड़ा में है, फिर सुजानगढ़ और बूंदी का स्थान आता है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है गाइस वो राजस्थान के डूंगरपुर में है, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है वो राजस्थान के कोटा में है। ठीक है। सबसे अधिक शहरीकृत जिलों के बारे में बात करें तो सबसे अधिक शहरीकृत जिला आता है कोटा, जहां पर सबसे ज्यादा शहरीकृत जिलों में यहाँ की पॉपुलेशन है 60.31%। ठीक है। सबसे ज्यादा शहरीकृत जिला कोटा है। इसके बाद में आता है जयपुर, फिर अजमेर, फिर जोधपुर और फिर बीकानेर का स्थान आता है। सबसे कम शहरीकृत जिलों के बारे में बात करें तो वो आता है अपना डूंगरपुर। सबसे कम शहरीकृत जिला है डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में आता है बाड़मेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और जालोर का स्थान आता है। ठीक है। डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा है वो सबसे कम शहरीकृत जिले हैं। तो सबसे अधिक है वो कोटा, जयपुर और अजमेर है। आगे देखते हैं राजस्थान में माइग्रेशन के बारे में। तो दोस्तों वर्तमान में माइग्रेशन है वो लगातार गांव से शहरों की ओर बढ़ रहा है, जिसका प्रमुख कारण है एक तो रोजगार और एक महिलाओं की शादी हो जाना। जिसमें रोजगार है, इसका प्रमुख कारण है पुरुष लोग हैं
वो शहरों की ओर प्रवास कर जाते हैं रोजगार के लिए। और महिलाएं प्रवास करने का कारण मुख्य क्या है? शादी हो जाना। वो शादी होकर शिफ्ट हो जाती हैं शहरों से गांव की ओर या गांव से शहरों की ओर। राष्ट्रीय प्रवास के बारे में बात करें तो वो है 794 लाख पर व्यक्ति हैं। जबकि राजस्थान में 32 लाख व्यक्ति हैं, वो प्रवास कर जाते हैं, माइग्रेशन कर जाते हैं। कितने? 32 लाख। और इंडिया में 794, मतलब प्रवास करने वाले लोग हैं वो इंडिया में ज्यादा है तुलना में, राजस्थान से तुलना करें तो इसकी अपेक्षा ज्यादा है। गाइस, अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने वाले व्यक्तियों का परसेंट देखिए तो वो 4%। ठीक है। भारत में शहरी मेल और फीमेल के जो प्रवास की बात करें, माइग्रेशन की बात करें, तो भारत में है जो जो पुरुष है, मेल है, वो प्रवास करता है वो 45.06% है। जबकि फीमेल है 51.80%, लगभग 52%। राजस्थान में माइग्रेशन है 49.16% पुरुषों के लिए, मेल के लिए, और फीमेल है वो 49.11% है फीमेल के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं राजस्थान में शहरी घरों की स्थिति के बारे में। तो दोस्तों, भारत में जो जीर्ण शीर्ण घर हैं वो लगभग 3% है। ठीक है। और अपने अच्छी कैटेगरी के घर हैं वो लगभग 68% है। और रहने योग्य घर हैं गाइस, वो है 29%। वही राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान में जीर्ण शीर्ण घर हैं वो 3% है। अच्छी कैटेगरी के घर हैं वो 69% है। और रहने योग्य है वो 29% है। मतलब रहने योग्य दोनों में ये डेटा समान है, 29%। और अच्छी कैटेगरी में इंडिया में तो 68 है और राजस्थान में 69% आते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में झुग्गी बस्तियों में निवास करने वाले लोगों के बारे में। गाइस, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में झुग्गियों में रहने वाले जो लोग हैं वो कुल आबादी का कितना है? 20.68 लाख है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 12.13% है। ठीक है। कितने लाख लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं? 20.68 लाख लोग हैं, जो कि टोटल जनसंख्या का 12.13% है। दोस्तों, सर्वाधिक जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं वो जयपुर में है। जयपुर में लगभग 15.44% है वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। कुल जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं 12.13% में, इसका टोटल 15% तो जयपुर में ही रहता है। इसके बाद में कोटा, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर का स्थान आता है। प्रतिशत के हिसाब से बारे में बात करें तो जो अपना पोल बंगा है वहां पर सर्वाधिक जो कच्ची बस्ती के लोग हैं वो रहते हैं, लगभग 74.53%। फिर जहाजपुर और केसरी सिंहपुर का नाम आता है। ये अपन ने बात की झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले लोगों के बारे में। अब देख लेते हैं राजस्थान में शहरी विकास के बारे में। दोस्तों, राजस्थान में शहरी जो अर्बन डेवलपमेंट है इसके बारे में बात की जाए तो राजस्थान में टोटल 5 विकास प्राधिकरण है। कितने हैं? 5 विकास प्राधिकरण है। 12 है वो शहरी न्यास है। पहले कितने थे? 14 थे, जो कम होकर अब 12 हो गए हैं। शहरी न्यास है और एक जयपुर मेट्रो है जो कि शहरी डेवलपमेंट में आती है। अब इनके बारे में जाने तो राजस्थान में 5 जो शहरी विकास प्राधिकरण है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो एक जयपुर है, जोधपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर है। पूछ लिया जाता है इनके बारे में। तो जयपुर शहरी विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1982 में। जोधपुर की शहरी विकास की 2008 में, अजमेर की हुई थी 2013 में, और हाल ही में कोटा और जयपुर शहरी विकास प्राधिकरण की स्थापना भी की गई है। अब बात करते हैं जयपुर मेट्रो के बारे में। तो गाइस, जयपुर मेट्रो का जो फेज 1 है इसे अपन 4 भागों में बांट सकते हैं, ए, बी, सी और डी में। जो ए फेज है जो शुरू किया गया था ये अपने मानसरोवर से चांदपोल तक लाया गया था, जिसका संचालन किया गया था 3 जून 2015 को। ठीक है। बी फेज है जो चलाया गया अपने चांदपोल से और जो बड़ी चौपड़ है वहां तक, जिसका संचालन 23 सितंबर 2020 को किया गया, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका सहयोग लिया गया है, जिसकी टोटल लंबाई है 2.1 किलोमीटर। फेज सी है, ये बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक चलाया जा रहा है, जिसकी लंबाई है 2.85 किलोमीटर। और फेज डी है, वो मानसरोवर से 200 फीट बाईपास रोड है अपनी अजमेर रोड, वहां तक जाएगा। ठीक है। फिर बाद में आता है फेज 2। फेज 2 में गाइस सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक जाएगा ये, जिसकी लंबाई है 23.50 किलोमीटर प्रस्तावित है। ठीक है। फेज 2 कहाँ से जाएगा? जो अपना सीतापुरा है
वहां से अंबाबाड़ी तक, जिसकी लंबाई कितनी है गाइस, 23.50 किलोमीटर। अपन देख लेते हैं नेक्स्ट रेरा के बारे में। दोस्तों रेरा की फुल फॉर्म है रियल एसेट रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ राजस्थान। इसके प्रथम चेयरमैन थे निहाल चंद गोयल। पूछ लिया जाए कि रेरा के प्रथम चेयरमैन कौन थे, तो इनका नाम है निहाल चंद गोयल। रेरा को पूर्णतः लागू किया गया था 1 मई 2007 को। दोस्तों इसका कार्य है रियल एसेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट, जिसे आंशिक रूप से 1 मई 2016 को भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था। इसके साथ ही राजस्थान रियल एसेट नियम है 2017, जिसे 1 मई 2017 को लागू किया गया था। इस एक्ट और नियम के अंतर्गत आवंटित जो प्रमोटर है, रियल एसेट एजेंट है, उनके हितों की रक्षा करना है। ठीक है, कौन सा एक्ट है, रियल एसेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। राजस्थान रियल एसेट नियम 2017 में जो भी रियल एसेट है उनके हितों की रक्षा करने के लिए यह रेरा की स्थापना की गई थी 2007 में। दोस्तों इसी के लिए एक रियल एसेट अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी गठन किया गया था 6 मार्च 2019 को। इसके साथ ही इस काम को और आसान करने के लिए रेरा द्वारा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, rera.rajasthan.gov.in, जिसे 1 जून 2017 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के बारे में। तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना है वो 24 फरवरी 1970 को की गई थी। पूछ लिया जाता है कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कब बना था, ये 24 फेब 1970 को बना था, जो कि 67 शहरों में विस्तृत है। दोस्तों राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है वो राजस्थान में आवास जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको आवास उपलब्ध कराने के लिए बना था। मान लो रेखा है वो कमजोर वर्ग की कैटेगरी में आती है और इसको घर घर प्रोवाइड करवाता है, कौन कराता है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। ठीक है, एक योजना है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ई बिड सबमिशन। इसे शुरू किया गया था गाइस 10 जून 2020 को, जिसमें 50% की छूट दी जाती है और इसमें 10% देकर आप अपना घर ले सकते हैं। 156 किस्तें इसमें दी जाती है और इसमें जो घर दिए जाते हैं वो बुधवार को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अपनी दुकान अपने व्यवसाय एक योजना है जिसे 7 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत गाइस व्यवसायिक भूखंड दुकानों का निस्तारांतरण करना है, जिसमें 25% की छूट प्रोवाइड है। विधायक आवास योजना है वो अपना विधायक नगर है ज्योति नगर जयपुर में चलाई जा रही है। एक फाउंडेशन स्क्वायर जो कि मानसरोवर जयपुर में चलाई जा रही है, ये 15 मार्च 2024 को शुरू की गई थी। दोस्तों जयपुर में एक कोचिंग हब बनाया जा रहा है प्रताप नगर में। पूछ लिया जाए कि कोचिंग हब है वो कहाँ विकसित किया जा रहा है, ये प्रताप नगर में बनाया जा रहा है। लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर का है और ये अपनी तरीके का देश का पहला एक अनूठा प्रोजेक्ट है। आगे बात करें राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, तो इसके द्वारा मानसरोवर में एशिया का सबसे बड़ा एक सिटी पार्क का अनावरण किया है, जो आपने देखा ही होगा। इसके अलावा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा एक ग्रीन ऐप भी लॉन्च किया गया जिसमें वृक्षारोपण है उसको बढ़ावा देने के लिए। वर्तमान में बारिश वगैरह हो रही है तो पेड़ों को लगाने के लिए अभी अच्छा टाइम है, तो इसी के जरिए जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है वो वृक्षारोपण को बढ़ावा देता है। इसके अलावा समृद्धि अपार्टमेंट है वो प्रताप नगर जयपुर में बनाए जा रहे हैं, जो कि 15 अक्टूबर 2023 को शुरू किए गए थे। माही अपार्टमेंट है वो भी प्रताप नगर जयपुर में है, बनाए जा रहे हैं, जो 3 अक्टूबर 2023 को शुरू किए गए। एक योजना है बडली योजना। पूछ लिया जाता है कि बडली योजना कहाँ की है। यह योजना चलाई जा रही है गाइस जोधपुर में, जो कि 10 अक्टूबर 2023 को शुरू की गई। बडली योजना एक फ्लैट योजना है जिसमें फ्लैटों का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर क्लब के बारे में बात करें तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब सेंटर है वो अपने जयपुर में बनाया जा रहा है। दिल्ली में स्थित जो कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर है उसकी तर्ज पर बनाया जा रहा है, जिसकी घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी। ठीक है, ये विधानसभा सदस्यों के लिए बनाया गया है। एनसीआर जोन के बारे में बात करें तो राजस्थान के एनसीआर जोन में जो अपना अलवर भरतपुर का क्षेत्र है वो दिल्ली एनसीआर में आता है। साथ ही कोटा जयपुर को एनसीआर के काउंटर मैग्नेट शहर में शामिल किया गया है। दोस्तों इन क्षेत्रों में एनसीआर योजना बोर्ड भी संचालित है। फिर बात करते हैं सजग ऐप के बारे में।
पूछ लिया जाए कि सजग ऐप है वो किससे रिलेटेड है। दोस्तों आवासों के निर्माण की गुणवत्ता हेतु इसे 22 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था। आवासों के निर्माण के लिए है सजग ऐप। एनआरआई स्काई पार्क है वो अपने प्रताप नगर जयपुर में बनाया जा रहा है। AIS रेजिडेंसी आवास योजना है दोस्तों, यह योजना 21 अगस्त 2021 को जयपुर के प्रताप नगर में शुरू की गई थी। यह योजना है जो उच्च वर्ग के जो हाई इनकम के जो लोग हैं उनको फ्लैट्स प्रोवाइड करवाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है मास्टर प्लान के बारे में। दोस्तों मास्टर प्लान है वो 20 वर्षों के लिए चलाया जाता है, जो कि राजस्थान के कुल 279 नगर पालिकाओं में से 191 नगर पालिकाओं में यह प्लान चलाया जा रहा है। JDS मास्टर प्लान के बारे में बात करें तो ये जयपुर के 3 शहरों चोमू, बगरू और बस्सी में चलाया जा रहा है। फिर महात्मा गांधी दस्तकार योजना है जिसमें 750 आवासीय कार्यालय का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। महात्मा गांधी संबल आवासीय योजना है जो कि जोधपुर के बडली गांव में चलाई जा रही है, जहां पर आवासों का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान नगर सुधार एक्ट आया था गाइस 1959 में। पूछ लिया जाए कि राजस्थान नगर सुधार एक्ट बुक कब आया था और आपको डेट दे दे 1955, 1959, 1956, 1958। तो आंसर होगा 1959। अमनीशाह नाला है वो तो पता ही होगा, द्रव्यवती नदी है जयपुर की, उस पर है। दोस्तों राजस्थान भूमि विकास निगम है, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और राजस्थान नगर सुधार एक्ट 1959 में आया था। तो निगम कब बना था? 1974 में। दोस्तों मुख्यमंत्री CM आवास योजना और मुख्यमंत्री CM जो मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना, CM प्रहरी आवास योजना के बारे में बात करें। इस योजना के तहत जो सरकार के जो कर्मचारी हैं, सरकारी शिक्षक हैं, साथ ही जो पुलिस कर्मचारी है, उनको सुविधाजनक आवास प्रोवाइड करवाने के लिए यह योजना लाई गई थी। ठीक है, इसमें इसमें 160 मंजिला इमारतों का निर्माण किया जाएगा, जिसका व्यय का पुनर्भरण है वो JDS के द्वारा किया जाएगा, जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, मान लो रमेश है, रमेश एक पुलिस कर्मचारी है और रेखा है वो एक शिक्षिका है। इनको आवास प्रोवाइड करवाने के लिए यह योजना लाई गई है, मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना अर्थात मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना। दोस्तों जयपुर में चौपाटी की शुरुआत की गई है अपने मानसरोवर, प्रताप नगर और दस्तकार नगर जो नाइला है वहां पर 3 जगह, जिनका लोकार्पण 1 नवंबर 2021 को किया गया था। इसके अलावा जोधपुर और कोटा में भी चौपाटी की शुरुआत राजस्थान में की गई है। अपन चर्चा करेंगे स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा चलाई गई राजस्थान में महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। पहली योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। दोस्तों इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, इसमें शहरी क्षेत्रों की जो 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो रेडी लगाने वाले कर्मचारी हैं, इनको 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसकी योग्यता आयु है 18 वर्ष से 40 वर्ष का। मान लो रमेश है वो एक स्ट्रीट वेंडर कर्मचारी है। ठीक है, इसको 50,000 रुपए तक का ऋण प्रोवाइड करवाया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा। इसकी उम्र होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष। ठीक है, ऐसे लगभग 5 लाख कर्मचारियों को राजस्थान सरकार ऋण प्रोवाइड करवा रही है। नेक्स्ट योजना है राजीव आवास योजना। इस योजना में जो झुग्गी झोपड़ी फ्री शहर बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है, राजीव आवास योजना। इसमें अजमेर के सलम फ्री सिटी का प्लान ऑफ एक्शन को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसमें गाइस 16 शहरों में 19 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इसमें केंद्र राज्य का अनुपात है 60:40। इसमें गाइस भारत सरकार सबके लिए आवास प्रोवाइड करवा रही है 2022 तक, इसमें भारत सरकार भी शामिल है। शहरी सहजन भागीदारी योजना के बारे में बात करें तो यह जन चेतना और विकास कार्य शहरी क्षेत्रों में कराने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इसमें जो फंडिंग की जाती है वो 3 कैटेगरी में की जाती है। 50% फंडिंग है वो राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, 30% है वो जन सहयोग से आएगी और 20% है वो शहरी विकास से आएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, शमशान और कब्रिस्तान आदि के निर्माण के लिए
जो 90% फंडिंग है वो राज्य सरकार देती है और 10% फंडिंग है वो जन सहयोग से ली जाती है। तो दो कैटेगरी में फंडिंग की जाती है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन भी कहते हैं। दोस्तों इसका पहले नाम था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको आजीविका प्रदान करना। ठीक है, जो कि राजस्थान के 213 नगरीय निकायों में इसे लागू किया गया है। दोस्तों इसमें क्षमता निर्माण करना, प्रशिक्षण प्रोवाइड करना, सामाजिक जुड़ाव, संस्थागत विकास, ट्रेनिंग, बेघरों को घर में आश्रय प्रदान करना आदि इसके टारगेट रखे गए हैं। फिर योजना है प्रशासन शहरों के संग अभियान। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें शामिल है 8 विभाग, 3 विकास प्राधिकरण, 14 नगर व्यास और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड तथा BIDA इसमें शामिल है। इसमें क्या होता है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी राहत प्रदान करना है। ये सभी शहरी नगरीय निकायों में लागू है गाइस। आम नागरिकों की नगरीय निकाय से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए शहर प्रशासन के संग अभियान शुरू किया गया है। देखते हैं अपन नेक्स्ट, छोटे मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे की विकास योजना के बारे में। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत संरचना है उसका निर्माण करना है। यह योजना है वो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन में चयनित जो शहरी कस्बे हैं उनको छोड़कर जो सभी शहरी कस्बे हैं उनमें यह योजना लागू की जा रही है। इसमें केंद्र, राज्य और अर्बन लोकल बॉडीज का अनुपात है 60-20-20 का। कितना? इसमें केंद्र सरकार प्रोवाइड कराएगी 60 रुपए, राज्य देगा 20 रुपए और अर्बन लोकल बॉडीज है इसमें 20 रुपए प्रोवाइड करेगी। इसके नोडल एजेंसी है गाइस राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज आधारभूत निगम। इसके 12 शहरों में 11 सीवरेज परियोजना है और 1 जलापूर्ति परियोजना इसके तहत चलाई जा रही है। नेक्स्ट है राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड के बारे में। दोस्तों यह डेवलपमेंट फंड बना था 25 अगस्त 2021 को। ठीक है, कब? 25 अगस्त 2021 को राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड बना था। फिर आती है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना के बारे में। दोस्तों इस योजना में क्या होता है कि आर्थिक दृष्टि से जो लोग बेघर हैं, कमजोर आय वर्ग के लोग हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है, या अल्प आय वर्ग के लोग हैं जिनकी आय 3 से 6 लाख तक है, उनको जो सस्ता आवास है वो प्रोवाइड करवाया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में। दोस्तों 5 वर्षों में इस मिशन के तहत 100 शहरों का विकास करना है, जिसे जून 2015 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें गाइस भारत सरकार के द्वारा 5 वर्षों के लिए 100 करोड़ रुपए प्रोवाइड करवाए जाते हैं एक सिटी के विकास के लिए। उतना ही पैसा, लगभग समान पैसा है वो राज्य या नगरीय निकाय है उनके द्वारा भी दिया जाता है। राजस्थान में जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसमें 4 सिटी को चुना गया है, कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर। इसे आप काजू के नाम से याद रख सकते हैं, कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर को। LED लाइट परियोजना के बारे में बात करें तो गाइस लगभग अपने 191 जो स्थानीय निकाय हैं उनमें LED लाइट परियोजना का कार्य पूर्ण हो चुका है। राजस्थान में स्ट्रीट लाइट क्षेत्रों में ऊर्जा बचत के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया है, एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट, ताकि एनर्जी को बचाया जा सके। इसका उद्देश्य है सड़कों पर रोशनी के स्तर में वृद्धि करना तथा विद्युत उपयोग में कमी को कम करना है। फिर आता है राजस्थान शहरी विकास निधि के बारे में। दोस्तों इसका प्रथम चरण है वो 26 मार्च 2010 को शुरू किया गया था और सेकंड चरण है वो 25 अगस्त 2021 को लाया गया था। पहला है 2010 को, फिर दूसरा चरण है वो 2021 को शुरू किया गया था। इसके जो राजस्थान शहरी विकास निधि है वो चलाई जा रही है राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एजेंसी के द्वारा। इसमें ऋण और अनुदान है वो प्रोवाइड करवाया जाता है शहरी डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है अटल नवीनीकरण शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के बारे में। तो पहले अपन अमृत मिशन के बारे में जानिए। तो इसका पूरा नाम है अटल मिशन रिजुवेशनल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों इसे 500 शहरों में जून 2015 को शुरू किया गया था, जिसमें राजस्थान के 29 शहर शामिल हैं।
इसमें इंफ्रा निर्माण करना, जैसे जलापूर्ति, सीवरेज, परिवहन जैसी जो सुविधाएं हैं वो नागरिकों को प्रोवाइड करवाई जाती है अमृत मिशन के तहत, जिसमें शुरू किया गया था जून 2015 को। और इसमें 500 शहरों में यह मिशन है वो चलाया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के 29 शहर है वो शामिल है। फिर आता है अमृत 2.0। दोस्तों, इसे प्रारंभ किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को। इसका लक्ष्य है सभी शहरी निकायों में जो सभी घर हैं उनको 2025-26 तक हर घर नल पेयजल उपलब्ध करवाना है। ठीक है गाइस, इसमें क्या है कि 1 लाख से कम आबादी वाले जो शहरी क्षेत्र हैं उनको केंद्र सरकार का हिस्सा है 50%। ठीक है भाई, 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम आबादी वाले शहरी क्षेत्र है वहां पर केंद्र सरकार का हिस्सा है 33.33%। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में केंद्र सरकार का हिस्सा है 25%। शेष जो हिस्सा है वो राज्य सरकार के द्वारा, इसमें जो पैसा है वो राज्य सरकार के द्वारा फिर लगाया जाता है। राज्य सरकार के हिस्से का भी लगभग 10% है वो संबंधित नगरीय निकाय के द्वारा इसमें वहन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। दोस्तों, स्वच्छ भारत शहरी मिशन है जिसे शुरू किया गया था स्वच्छ भारत मिशन को 2014 में। इसका फेज 2 है 2.0, जिसे 2 अक्टूबर 2021 से 2 अक्टूबर 2026 तक शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत सभी शहरी निकायों को ओडीएफ मुक्त घोषित किया जा चुका है। फिर आता है राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि के बारे में। दोस्तों, इसका गठन किया गया था, जो वित्त वर्ष है 2011-12 में इसका गठन किया गया था, राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि का। राज्य में सुव्यवस्थित, सुरक्षित और प्रदूषण रहित द्रुतगामी सुगम शहरीय यातायात प्रबंधन हेतु इस निधि का गठन किया गया था। चर्चा करते हैं श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में, जिसे पहले अपन नाम से जानते थे इंदिरा रसोई योजना के बारे में। दोस्तों, इसका लक्ष्य है अंत्योदय प्रण अंत्योदय पथ अंत्योदय, अर्थात कोई भूखा न सोए। इस संकल्पना पर यह आधारित है, जिसे 20 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था। ठीक है, 2020 को इसे शुरू किया गया था। इसे गाइस लगभग अपने जो 213 नगरीय निकायों में इसे शुरू किया गया था 358 रसोइयों के साथ। वर्तमान में यह 240 नगरीय निकायों में 1000 रसोइयों के साथ चलाई जा रही है। इसमें 2 टाइम का भोजन प्रोवाइड करवाया जाता है, एक तो दोपहर का और एक रात्रि का शुद्ध और पौष्टिक भोजन प्रोवाइड करवाया जाता है। दोस्तों, जिला स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है डीएम के द्वारा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर होता है उसके द्वारा। इसमें क्या होता है, 100 ग्राम दाल होती है, 100 ग्राम सब्जी होती है और 150 ग्राम चपाती होती है। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना के तहत जो थाली प्रोवाइड करवाई जाती है गाइस, वो 30 रुपए की होती है। 30 रुपए में से 8 रुपए हैं वो आमजन के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और जो 27 बच गए जो 22 रुपए हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, 30 रुपए की थाली है, 8 रुपए आमजन होगा जो वहां पर थाली खरीदेगा वो देगा, बच्चे 22 रुपए वो राज्य सरकार देगी। नेक्स्ट योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, अर्थात मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसकी घोषणा बजट 2022-23 में शुरू की गई थी और इसे लागू किया गया था 9 सितंबर 2022 को। ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। दोस्तों, यह जो अपनी नरेगा योजना है उसी की तर्ज पर बनाई गई है। यह कौन से विभाग द्वारा चलाई जा रही है, तो ये अपना जो स्वायत्त शासन विभाग है उसके द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजना है, जो जयपुर का जो खनिया की बावड़ी है वहां से इसे शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गाइस जरूरतमंदों को रोजगार प्रदान करना, प्रोवाइड करवाना। इसका लाभार्थी होगा 18 से 60 वर्ष का, अर्थात 18 से 60 वर्ष का जो व्यक्ति है वो इसके तहत रोजगार प्राप्त कर सकता है। इसमें 100 डे का रोजगार शुरू किया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 125 डे का कर दिया गया है। ठीक है, इसमें गाइस कम से कम प्रत्येक वार्ड में 50 लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराया जाता है। अब देख लेते हैं हम शहरी जल आपूर्ति के बारे में। दोस्तों, शहरी जल आपूर्ति है वो 228 कस्बे में पाइपलाइन पेयजल के द्वारा आपूर्ति प्रोवाइड करवाई जाती है। राजस्थान में 28% है वो सतही जल है, 50% है वो भूमिगत जल है और 22% है वो शेष जल बच गया, जिसमें सतही, भूमि आदि शामिल है।
इसका जल स्रोत है वो राजस्थान के 7 जिलों में है, जिनमें जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर आते हैं। ठीक है। राजस्थान की प्रमुख जलापूर्ति परियोजना द्वारा अधिकतम जल ग्रहण क्षेत्र के सही क्रम के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, फिर चंबल नदी का, फिर बिसलपुर बांध का और फिर नर्मदा नदी का। फर्स्ट नंबर पर है इंदिरा गांधी, सेकंड पर है चंबल नदी, थर्ड पर है बिसलपुर बांध और फोर्थ नंबर पर आ जाती है नर्मदा नदी, जिनका जल ग्रहण कैप्चर एरिया है वो अच्छा खासा है। अब कुछ अन्य तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ फैक्ट है जो हालांकि इकोनॉमी सर्वे में तो नहीं दे रखा लेकिन अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। तो जो राजस्थान में एससी जो शेड्यूल कास्ट की ट्राइबल वो लगभग 17.8% है, वहीं एससी के लोग हैं वो 13.5% है। ये पूछ लिया जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि राजस्थान में एसटी की कितनी पॉपुलेशन है, 13.5% और एससी है वो 17.8%। राजस्थान की कार्य सहभागिता दर के बारे में बात करें तो ये 43.61% है और भारत की 39.8% है। ये RS3 में आया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान के भारत की सहभागिता दर कितनी है, कार्य सहभागिता। तो भारत की है 39 और राजस्थान की भारत से ज्यादा है 43। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर में। वहीं 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात करें तो सबसे 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ठीक है। कौन से? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर आते हैं। तो गाइज ये अपन ने चर्चा की 7th लेक्चर के बारे में। अब अपन शुरू करेंगे अपना जो 8वां लेक्चर है, बुनियादी ढांचे की जो इंफ्रा है राजस्थान में उसके बारे में। तो आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।